हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ थेरेपी में। बहुत दिनों के बाद आज फिर से क्लास है आपकी। और आज के बाद आपको रेगुलर क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। हम लोग ग्रुप डी की क्लास देखेंगे और एनटीपीसी की क्लास देखेंगे। ग्रुप डी का जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ग्रुप डी में एक आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार 1,34,00,000 लोगों ने आवेदन किया है। 1,34,00,000 लोगों ने आवेदन किया है और सीट आपके पास 32 से 33 हजार है। हम सोच सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि और सीटें बढ़ेंगी, लगभग 50,000 के आसपास सीटें हो जाएंगी। लेकिन आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना टफ कंपटीशन आपके पास है। 50,000 या 32,000 ही मान के चलते हैं। 32,000 सीट के लिए 1,34,00,000 आवेदन, कितना टफ रहेगा। टफ के साथ साथ आसान भी है अगर आप एक चीज पे फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर पे। जो टीसीएस का पैटर्न है, टीसीएस ही एग्जाम करवाएगी तो वो अपने प्रीवियस ईयर पैटर्न को ध्यान में रख के पेपर करवाती है और प्रीवियस ईयर को रिपीट करती है। हम लोग प्रीवियस ईयर लगाएंगे, एनटीपीसी का लगाएंगे, ग्रुप डी का भी लगाएंगे और सारे पेपर का जो रेलवे करवाती है उसका लगाएंगे। ठीक है। इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा पूछा गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे हैं तो हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे। इस चैनल पे आपको हम सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आगामी जितने भी एग्जाम है वनडे एग्जाम के। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम लोग लगातार क्लासेस शुरू करेंगे अपने चैनल पे। ये हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे और उनके जो ऑप्शंस हैं उनसे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे कि इनसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। जो महाजनपद था वो 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ कौन सा महाजनपद था? तो जो वज्जी महाजनपद था, कौन? वज्जी महाजनपद था। ये 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। ठीक है। ये भारत के पूर्वी में है। कहाँ है? भारत के पूर्वी में है, गंगा के उत्तर में। क्या? गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। ठीक है। वज्जी महाजनपद नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए, हड़प्पा से या सिंधु घाटी सभ्यता से और 1857 की क्रांति से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग लगभग 1857 की क्रांति और सिंधु घाटी सभ्यता, खुदाई से क्या प्राप्त हुआ, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, इन सब से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बिहार से नेतृत्व किसने किया था? जैसे कानपुर से कौन किया था? तो कानपुर से नेतृत्व तात्या तोपे ने किया था। ऐसे बिहार से किसने किया था? तो बिहार से नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से नेतृत्व किया था इन्होंने? बिहार से नेतृत्व किया था। ठीक है। जैसे वो भोजपुर जिला था बिहार का, वहां से ये अपना जो 1857 की क्रांति थी वहां से नेतृत्व इन्होंने किया था। अवध से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसे बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल, कब? 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 में हुई। कब हुई? 26 अप्रैल 1858 में हुई। ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर आ गया हड़प्पा स्थल नदी के तट पर स्थित है। मतलब हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा था रावी नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु की
कितनी सहायक नदियां थी? सिंधु की 5 सहायक नदियां थी। कितनी सहायक नदियां थी? 5। कौन कौन थी? झेलम, झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलज। ठीक है, झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलज। ठीक है, और सिंधु तो थी ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, करंट से रिलेटेड है, कि निम्नलिखित में से किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2024 एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? कौन सा ऐसा एल्बम था जिसको ग्रैमी अवार्ड 2024 का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? तो टेलर स्विफ्ट को मिला। किसको मिला? टेलर स्विफ्ट को ग्रैमी अवार्ड 2024 मिला। ठीक है, ये किस नंबर का था? तो ये 66 नंबर का था। किस नंबर का था? 66 नंबर का था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि 2023-24 क्या है? 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट, क्या? मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचांक HDI, क्या? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? मतलब टॉप पे कौन सा देश रहा? तो टॉप पे कौन था? टॉप पे था स्विट्जरलैंड। क्या था? स्विट्जरलैंड था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत के रूप में निरूपित करती है। जो प्रति व्यक्ति आय होती है, वो जो उस देश की औसत क्या होती है? आय होती है, ऋण होती है, पूंजी होती है या देयता होती है। तो किस पर निरूपित करती है? तो उस देश के प्रति व्यक्ति आय पर को निरूपित करती है। किसको? प्रति व्यक्ति आय को निरूपित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का, क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्राविधान से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। बहुत सारे एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का सब आर्टिकल ए या सब पार्ट ए में है। क्या? 21 के ए में क्या है? शिक्षा के अधिकार का प्राविधान है। ठीक है, इसमें क्या है? जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इनको निःशुल्क शिक्षा जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नेता ने वित्तीय संकट के समय कर में वृद्धि के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक घटना बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? देखिए, पूरे क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है, आपने पढ़ा होगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, ये कब हुई थी? ये घटना 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। ये पूछ सकता है आपसे कि जो इस सत्याग्रह था, इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना 1928 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं को उद्भिद अनुमति किया? मतलब कौन सा जो अधिनियम आया था
उसने द्वैत शासन प्रणाली को खत्म कर दिया था। क्वेश्चन इतना है, द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त हुई, किस अधिनियम के तहत समाप्त हुई? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसमें क्या हुआ था, द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया था। किसको? द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, ये हमारे संविधान, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है, सबसे ज्यादा पार्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। ठीक है, ये हमारा, हम इसको मिनी संविधान भी कह सकते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। क्या? केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अपना है कि चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो चक्रवात आता है उसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे क्या कहा जाता है? तो फिलीपींस में जो चक्रवात है उनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में इसको क्या कहा जाता है? तो फिलीपींस में इसको टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। ठीक है, टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है? त्योहार और उत्सव आपको स्टेट वाइज हमने वीडियो बना के डाली है, आप एक बार उसको जरूर देखें। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो कौन सा त्योहार ऐसा है जो केरल से संबंधित है? क्या है? पोंगल, ओणम या बोनालू या उगादी। तो जो ओणम त्योहार है ये कहां से संबंधित है? ओणम केरल से संबंधित है। कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अपना है, पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोला त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है? देखिए, त्योहार आपको राज्य से संबंधित मिलेंगे या फिर राज्य दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कहाँ का त्योहार है ये। डांस त्योहार, ये आपके ग्रुप डी और रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में आपको लगभग एक क्वेश्चन इनसे मिल जाएगा। जैसे आपको क्या मिला, पोला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? पोला अभी पीछे मिला था कि केरल का त्योहार क्या है, तो केरल का क्या था? ओणम था। ठीक है, ऐसे पोला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो पोला महाराष्ट्र का त्योहार है। कहां का त्योहार है? महाराष्ट्र का त्योहार है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर गायिका, क्या? मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी, रेजवाना चौधरी बान्या, क्या? मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये किस देश की है? अभी हाल ही में रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? पड़ोसी देश बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, खेलो इंडिया यूथ गेम, क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? 2023, देखिए जरूरी नहीं है कि आपसे करंट अफेयर्स तुरंत का पूछे। रेलवे और टीसीएस का ये है कि वो 2 से 3 साल का करंट अफेयर्स आपसे पूछता रहता है। तो ये 2023 का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो जो पदक खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसमें जो टॉप पे रहा वो कौन रहा? वो महाराष्ट्र रहा। कौन था? महाराष्ट्र रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अपना है, अलारिप्पू, क्या? अलारिप्पू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य आपके पास कुल कितने हैं?
तो कुल आपके पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे नवीनतम क्या है? सत्रिया है। ठीक है, तो जो अलारिप्पू है ये एक शास्त्रीय नृत्य का छोटा सा नृत्य है। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य का है? ये है भरतनाट्यम का। किसका है? भरतनाट्यम का क्या है? ये छोटा सा नृत्य है। ठीक है, कौन? अलारिप्पू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पूरे जीएस पेपर का एक सेट आपसे करवाएंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहां से आपको हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे और बहुत सारे क्विज प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे हम आपको रेलवे से और वनडे एग्जाम की जितनी भी परीक्षाएं होंगी सबकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।